नमस्कार, मैं सत्यकाम और मेरे साथी अखिलेश। आजकल संसद में घमासान मचा हुआ है जी हाँ। चीन के मुद्दे को लेकर। चीन मतलब तवांग जो भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का, उसको लेकर के विपक्ष की पार्टियां जो है सवाल उठा रही हैं सरकार की मंशा पर, सेना पर नहीं, सरकार की मंशा पर। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्यकाम भाई, दो तीन बातें मैं साथ में बोलूँगा। एक तो ये कि सरकार पे सवाल उठा कौन रहा है, ये बात, इस पर बड़ी चर्चा बड़ी कर सकते हैं हम, आप है ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमको प्रो भाजपाई बोलते हैं, तो यार हम प्रो भाजपाई हैं नहीं वास्तव में। हम चाहते हैं अपनी बात का निष्कर्ष निकालना है ना। हाँ, एज ए कॉमन इंडियन मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक वो सही मैसेज दे पाऊँ जो मैं चाहता हूँ। ओपिनियन मेरा अपना हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। सत्यकाम भाई, मेरा मानना ये है, मैं दोनों बातें बोलूँगा, भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस क्या चाह रही है, दोनों बातें बोलूँगा। पहले कांग्रेस पे आ जाते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस अगर मांग रही है तो भाजपा जो पार्टी सरकार में है उसकी जिम्मेवारी है कि वो सही साक्ष्य प्रस्तुत करे। अगर कांग्रेस बोलती है कि चाइना हमारे गलवान में या तवांग में या जहाँ जो भी सटे हमारे इलाके हैं वहाँ 4-5 किलोमीटर अंदर आ गई है, कब 62 के बाद से जो स्थिति बदली है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वास्तव में एज ए इंडियन मुझे भी नहीं पता है वास्तव में कि वहाँ हुआ क्या है। अखिलेश, मैं देखता हूं कि विपक्ष, आपकी बात से मैं सहमत होते हुए कहना चाहूँगा कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना। मैं बात कर रहा था मेजॉरिटी की। जब सरकार को लगातार सफलता मिल रही होती है तो सरकार अपने दम में होती है। मीडिया सारे, अब DD1 का ज़माना नहीं रहा सर। ABP न्यूज़ है, आज तक है और सारे न्यूज़ 18 है, मीडिया हाउसेस के अपने चैनल्स चल रहे हैं। तो जो जानकारी आती है, मतलब पहले हम क्या करते थे कि जो विपक्ष का आरोप है या पब्लिक जो सरकार के अगेंस्ट है, जो 50% अगर बीजेपी को या वोट करते हैं तो 50% लोग तो विपक्ष में हुए सर। आप चैनल कोई भी बदलिए, आपको जब एक जैसी समाचार दिखाई देता है तो वहाँ जो पब्लिक होती है वो जो है मतलब नहीं समझ पाती कि इसमें सही क्या है। तो इस पे आप बोलेंगे थोड़ा? सत्यकाम भाई, मैं एक बात बोलूँ आपको कि अगर मेजॉरिटी की बात करना गलत हो गया, मेजॉरिटी क्या चाहती, देखिए चैनल हो गए क्या, TRP के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपनी सत्ता के लिए काम करती है, तो उनको वो मेजॉरिटी की बातों को ध्यान रख के काम करते हैं। जहाँ उनको मतलब न्यूज़ चैनल्स को चाहिए TRP मैक्सिमम, पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए सत्ता, उनको मिल गई तो बात तो नहीं करेंगे ना। लेकिन बात देश हित की होनी चाहिए। अगर बात देश हित की, इन दोनों के बीच अगर बात देश हित की नहीं हुई तो मामला बनेगा नहीं। तो दोनों बातें साथ होती हैं, आपका निजी स्वार्थ और देश हित दोनों साथ चलते हैं। अगर दोनों आपने साध लिए तो मेरे आपसे कोई गलत नहीं कर रहे, आप देश का हित भी कर रहे हो और आप अपना भी अगर फ़ायदा देख रहे हो तो आप बहुत जल्दी पकड़े नहीं जाते कि आप गलत कर रहे हो, लंबे टाइम से जाते हैं आप। अब जब केवल अपने स्वार्थ की बात करोगे आप तो आप जल्दी पकड़ ले जाओगे। तो भाजपा ने साधा क्या है? भाजपा ने मुद्दे पकड़े देश हित वाले। सत्यकाम भाई, मैं बताऊं आपको कि मेरा अपना असेसमेंट था अभी तक गवर्नमेंट गलवान कॉन्फ्लिक्ट के पहले कि हम चाइना से हार जाएंगे, क्योंकि अभी आप डेटा उठा लीजिए 14 के पहले का, पाकिस्तान हमको धमकी दे रहा था। हम चाइना से अपने आप को कंपेयर करते ही नहीं थे कभी। हम मानते थे चाइना हमसे बहुत आगे है, जबकि चाइना वास्तव में केवल इकोनॉमिक सुपर पावर है, ना कि मिलिट्री सुपर पावर है, कुछ नहीं है। वो चाइना 10 दिन नहीं टिक सकता आपकी सेना के, भारतीय सेना के सामने। अगर मैं लिख दूँ, गारंटी लिख दूँ, नहीं टिक पाएंगे आप। जो लाठियाँ मारी इन लोगों ने भाई ना, देखा आपने वीडियो, जो लाठियाँ मारी मेरे भाई, शायद भूटान यार होता ना तो वो रिएक्ट करता यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हमें गर्व अपनी सेना पे है। उन लाठियों का हमें पता है कि वो उनको ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन 14 के पहले आप यू कांट इमेजिन यार कि ऐसा हो भी सकता है। पाकिस्तान क्या करता था, धमकियां दे रहा था, हम न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम ये करेंगे वो कर देंगे, फलाना ढिमका। आज पाकिस्तान आपसे अपनी तुलना कर ही नहीं पाता। वो मानता है
अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लो। भारत ने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को भी भाई मेरे। FATF में उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनके यहाँ जो पल रहा था उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हिंदुस्तान से, उनकी जनता बोलती है कि ट्रेड नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये जो कंडीशन आपकी है ना, तो मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि भाजपा क्यों ना भुनाए अपने इन बातों को, अपनी अब जो उनके हिसाब से तो भाई उनके लिए स्पेशल ही है ना, तो वो इनको भुनाएंगे, इनको बोलेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं आपकी बातों को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि सर 1962 के जो युद्ध रहा जिसमें हम चीन से हारे, भारत के मस्तक पर ये लिखा गया इतिहास में, हम चाहें या ना चाहें। उसके बाद जब, चूँकि आप 2014 की बात करते हैं, तो उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई जिसमें हम जीते, 71 की लड़ाई हुई जिसमें हम जीते, कारगिल की लड़ाई हुई हम जीते। ऐसा नहीं है कि जो है 2014 के बाद ही सरकार सत्ता मजबूत आई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब गलवान को लेकर के मुद्दा उठाया गया, फिंगर 4 फिंगर 8 को लेकर के, तो कुछ दिन तक सरकार ने शायद कुछ चीज़ों को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि कुछ, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया ही नहीं, और बाद में पता चला कि कोई आया था। चीन का विवाद 13 देशों से चल रहा है जो फ्रंट पे है सर, जिसमें फ्रांस, जापान से लेकर के हिंदुस्तान का तो भाई बिल्कुल लगा रहता है। कई सारे देश हैं, आप भी जानते हैं, वियतनाम से लेकर के 13 देशों से उनका विवाद चल रहा है जो डायरेक्ट है। और अमेरिका कहाँ जाके बसा है और चीन कहाँ है, दोनों में बहुत दूरी है, लेकिन उससे भी ट्रेड वार चल रहा है। तो चाइना को हम हल्के में नहीं लेते, इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं, इसलिए कि वो हमारा प्रतिद्वंदी है, और प्रतिद्वंदी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सत्यकाम भाई देखिए, मैं बोलूँगा आपको, 62 हारे हम, इतिहासकारों की बात मानेंगे, अपने विद्वानों की बात मानेंगे। कई लोगों का कहना है कि नेहरू जी की दूरदर्शिता मानिए, उस वजह से हार गए, या गरीबी, क्योंकि उस समय तुलनात्मक अध्ययन अगर करते हैं तो उस समय हमारी एयरफोर्स मजबूत थी कंपेयर टू चाइना, और हमने उसका प्रयोग ही नहीं किया, जीत गए होते हम। ठीक है ना, ये हो गया, 62 हो गया, हार गए, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम कहाँ मानते कि हम नहीं हारे, हम पाकिस्तान थोड़ी हैं। ठीक, 62 के बाद 14 तक एक भी सैनिक कि कोई शहीद नहीं होता है उन बॉर्डर्स पे। मेरा अपना लॉजिक है, किसी का नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत लॉजिक है, बता रहा हूँ आपको। शहीद कब होते हैं? गलवान में 14 के बाद हिंसा होती है, 20 सैनिक शहीद होते हैं, सरकार इस बात को स्वीकार करती है, ठीक है ना। और सरकार ये भी कहती है, अगर हम 20 मानते हैं सरकार कि हमने उनके 40 मारे, 80 मारे, 90 मारे, और जो सरकार नहीं कहती, अमेरिकी और रशियन और तमाम विदेशी मीडिया कहती हैं कि चाइना के जो जहाज़ है, जो उनके रेस्क्यू करने टीम है, वो उन्होंने कम से कम 100 उड़ानें भरी थी, 20 उड़ानें, 50 उड़ानें भरी थी उन्होंने। और एक उड़ान में अगर 4-2 को ले गए होंगे तो 100-150 लोग गए होंगे। तो कुछ इंजर्ड थे, कुछ उनकी डेथ हुई होगी, है ना भाई। तो हाँ, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब डैमेज उनका भी ज़्यादा हुआ था, हम कंपेयर टू इंडिया डैमेज ज़्यादा हुआ था, ये एक बात हो गई। लेकिन इस 62 और 14 के जो बीच में क्या चाइना चुपचाप बैठा था? उसने कोई आप पे कोई कब्जा करने का प्रयास ही नहीं किया, आप पे आगे नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं है। जो हम सुन के पढ़ के आते हैं उस पर यह कहा जाता है कि चाइना की उसकी नीति क्या है। नीति उसकी ये है कि एक बफर जोन होता है, 10 किलोमीटर का बफर जोन होता है, जहाँ पे ना हम ना वो नहीं जाते। उसके 10 किलोमीटर छोड़ के हम लोग अपनी हम आते अपना देख रेख करते, जो भी करते हैं, ठीक है ना। अब चाइना करता क्या, उस 10 किलोमीटर में जाके 10 किलोमीटर जाके वो अपनी सैनिकों को बैठा देता है। उसके बाद तो जब हम उसको प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं आप गलत करो, 5 किलोमीटर बैक चला जाता है वो। हमारा ठीक है। अब उसने क्या किया, 5 किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया और आपका बफर जोन बन गया। अगले 5 किलोमीटर में हम स्वीकार करते चले आए। तो अगर ये बात सत्य है ना, तो इसलिए 62 के बाद आज तक कोई शहादत नहीं हुई है। अब भाई मानने वाली बातें हैं, हमने आपने
इसमें इसमें बात वही की वही आई कि गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन ना तब था ना आज है।